बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में हम पॉलीमर केमिस्ट्री के 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले पॉलीमर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को समझते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पॉलीमर को रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलीमर खुद बता रहा है कि वो क्या है। पॉली मीन मैनी, मर मीन पार्ट्स, तो पॉलीमर का क्या मतलब है? जब बहुत से यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो पॉलीमर बनता है। लाइक पॉलीमर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट्स। स्मॉल यूनिट को मोनोमर कहते हैं। Many small units combine to give polymer. Many small unit combine to give polymer, लेकिन कितने यूनिट्स कंबाइन होंगे या कितने मोनोमर्स कंबाइन होके पॉलीमर बनाएंगे, ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से पता चलता है। लाइक अगर टू मोनोमर्स के कंबाइन होने से पॉलीमर बनता है तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 2 होगा। अगर 3 मोनोमर्स के कंबाइन होने से पॉलीमर बनता है तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 3 होगा। अगर 4 मोनोमर के कंबाइन होने से पॉलीमर बनता है तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 4 होगा। पॉलीमर, मोनोमर एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को मजीद एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि पॉलीमर्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मोनोमर्स होते हैं। मीन मोनोमर्स के मिलने से पॉलीमर्स बनते हैं। पॉलीमर्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मोनोमर्स, क्योंकि मोनोमर्स के कंबाइन होने से पॉलीमर्स बनते हैं। सेम एमाइनो एसिड्स के कंबाइन होने से प्रोटीन्स बनते हैं, एंड ग्लाइकोल एंड फैटी एसिड्स के मिलने से लिपिड्स बनते हैं। पॉलीमर मेड अप ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स। रिपीटिंग यूनिट्स मोनोमर कहलाता है। मोनोमर के कंबाइन होने से पॉलीमर बनते हैं, लेकिन कितने मोनोमर्स कंबाइन होंगे, ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहलाता है। लाइक विनाइल क्लोराइड पॉलीमराइज इनटू पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर विनाइल क्लोराइड होता है। एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोनोमर। इसका क्या मतलब है कि विनाइल क्लोराइड के कितने मोनोमर्स कंबाइन होंगे टू फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। हियर एन रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। स्टीरीन पॉलीमराइज इनटू पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन का मोनोमर स्टीरीन होता है। एन रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। विनाइल एसीटेट polymerize into polyvinyl acetate, and N represent degree of polymerization. डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन अ पॉलीमर। अगर 2 मोनोमर्स पॉलीमराइज हो रहे हैं तो उसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 2 होगा। अगर 3 मोनोमर्स पॉलीमराइज हो रहे हैं तो उसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 3 होगा। मोनोमर क्या होते हैं? रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर मोनोमर कहलाता है। पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मोनोमर्स के कंबाइन होने से पॉलीमर बनता है। एंड नाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर। तो पॉलीमर कंसिस्ट मोनोमर एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन।
डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। पॉलीमर्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल एंड द कंसेप्ट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रोडिंगर। तमाम पॉलीमर्स मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन तमाम मैक्रोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर नहीं होते, क्योंकि मैक्रोमॉलिक्यूल में रिपीटिंग यूनिट्स नहीं होते। नाउ अ क्वेश्चन राइज, हाउ टू ड्रा अ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर फ्रॉम अ मोनोमर। अगर मोनोमर में विनाइल ग्रुप है, विनाइल ग्रुप क्या होता है? इथाइलिन में अगर एक हाइड्रोजन कम हो तो वो विनाइल ग्रुप कहलाता है। तो डबल बॉन्ड को जी शेप में लिखेंगे, 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, 1 एंड 2 कार्बन ब्रैकेट लगाएंगे एंड सब्स्टिट्यूएंट को विद इन ब्रैकेट लिखेंगे। सेकंड कार्बन पे कोई ग्रुप अटैच है तो अटैच करेंगे सेकंड कार्बन पर किसी ग्रुप को। इस तरह हम पॉलीमर का स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं मोनोमर से। लाइक एग्जाम्पल विनाइल क्लोराइड। डबल बॉन्ड को जी शेप में लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 1 एंड 2 कार्बन पे क्लोराइड ग्रुप अटैच है तो विद इन ब्रैकेट सब्स्टिट्यूएंट अटैच करेंगे। एन नंबर ऑफ मोनोमर ऑफ विनाइल क्लोराइड कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म अ पॉलीमर, तो एन रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। स्टीरीन पॉलीमराइज इनटू पॉलीस्टीरीन। स्टीरीन का स्ट्रक्चर ये होता है, स्टीरीन पॉलीमराइज इनटू पॉलीस्टीरीन। डबल बॉन्ड को जी शेप में लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, सेकंड कार्बन पे फिनाइल ग्रुप अटैच है तो सेकंड कार्बन पे फिनाइल ग्रुप लिखेंगे। एन नंबर ऑफ मोनोमर्स कंबाइन हो रहे हैं, एन यहां पे लिखेंगे एंड एन रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। मिथाइल मिथ एक्राइलेट इनटू पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट। डबल बॉन्ड को जी शेप में लिखेंगे, सेकंड कार्बन पे 2 ग्रुप्स अटैच हैं, एक ग्रुप को डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे और एक ग्रुप को वेज बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। एन नंबर ऑफ मोनोमर्स कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ पे एन रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। फिनाइल ग्रुप कौन सा होता है? इथाइलिन में एक हाइड्रोजन कम होना विनाइल ग्रुप कहलाता है। विनाइल ग्रुप विद मीथाइलिन ग्रुप एलाइल ग्रुप कहलाता है। डाइईन में अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है। प्रोपाइल ग्रुप में एसिटाइलिन विद मीथाइलिन ग्रुप होता है। हेयर आर स्ट्रक्चर टू डिस्टिंग्विश विनाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप एंड प्रोपाइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप कौन सा होता है? इथाइलिन में एक हाइड्रोजन कम होना विनाइल ग्रुप कहलाता है। विनाइल ग्रुप विद मीथाइलिन ग्रुप एलाइल ग्रुप कहलाता है। एसिटाइलिन विद मीथाइलिन ग्रुप प्रोपरगाइल ग्रुप कहलाता है। नाउ पॉलीमर क्लासिफिकेशन। On the basis of origin, polymer classified into 2 basic categories: natural polymer and synthetic polymer. Natural polymer are naturally occurring polymer. These are called biopolymer. And natural polymer isolated from natural material like cellulose, cotton and wool. And synthetic polymer synthesized from low molecular weight compound like polyethylene, polypropylene. Now one of the most important question, natural rubber क्या होते हैं and synthetic rubber क्या होते हैं? cis 1,4 polyisoprene natural rubber होता है। polyisoprene is the polymer of isoprene. आपने आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर याद रखना है कि आइसोप्रीन से पॉलीआइसोप्रीन बनता है। पॉलीआइसोप्रीन नेचुरल रबर होता है और पॉलीआइसोप्रीन में ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है। सिंथेटिक रबर नियोप्रीन होता है। नियोप्रीन इज द पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन।
क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइज होने से नियोप्रीन बनता है। नियोप्रीन सिंथेटिक रबर होता है। क्लोरोप्रीन कैसे बनता है? बाय रिएक्शन ऑफ विनाइल एसिटाइलिन एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड in the presence of cuprous chloride and ammonium chloride. On the basis of chemical nature and bonding, organic polymer, inorganic polymer, semi-organic or hybrid polymer. Organic polymer backbone made up of carbon atoms. Backbone क्या होता है? Main polymer chain like polyethylene में मेन पॉलीमर चेन कार्बन कार्बन बॉन्ड है। एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर में कोवलेंट लिंकेज होता है। सिंथेटिक पॉलीमर ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं लाइक पॉलीइथाइलिन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीयूरिथेन, पॉलीपेप्टाइड। इनऑर्गेनिक पॉलीमर बैकबोन मेड अप ऑफ अदर एटम्स देन कार्बन। एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर में आयोनिक लिंकेज होता है। बैकबोन में अदर देन कार्बन एटम्स होते हैं। मीन के मेन पॉलीमर चेन में कार्बन एटम्स नहीं होंगे लाइक ग्लास, सिरेमिक, सिलिकॉन, रबर। सेमी ऑर्गेनिक आर हाइब्रिड पॉलीमर साइड चेन मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक। मीन के साइड चेन पे कोई कार्बन अटैच होगा। बैकबोन मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मीन पॉलीमर मेन चेन में अदर देन कार्बन एटम होंगे लाइक पॉलीसिलोक्सेन। मेन चेन ये होता है जो पॉलीमर का मेन चेन हो, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच होगा तो वो साइड चेन होगी। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आर पॉलीमर मॉर्फोलॉजी। लीनियर पॉलीमर होते हैं, ब्रांच्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड, इंटरकनेक्टेड पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर में चेन हैविंग टू एंड्स लाइक प्राइमरी प्रोटीन आरएनए, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। ये आपने याद रखना है कि हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन में लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। ब्रांच्ड पॉलीमर having more than two ends like this structure and example low density polyethylene and low density polyethylene में branched polymer होते हैं। cross linked interconnected polymer में more than two chain joined by different points like vulcanized rubber, urea form aldehyde, फिनोल फॉर्म एल्डिहाइड रीजन। फिनोल फॉर्म एल्डिहाइड के रिएक्शन से बैकलाइट फॉर्म होते हैं और बैकलाइट में क्रॉस लिंकिंग होती है। फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियो रेगुलरिटी, आइसोटेक्टिक में सेम साइड सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एटेक्टिक में रैंडमली अरेंज्ड सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एंड सिंडियोटेक्टिक में अल्टरनेटिव अरेंज्ड सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। ये पॉलीमर का मेन चेन है जिसे पॉलीमर बैकबोन कहते हैं। अगर किसी कार्बन पे ग्रुप अटैच हो तो उसे साइड ग्रुप कहते हैं या पीडेंट ग्रुप कहते हैं। पीडेंट ग्रुप क्या होता है? ग्रुप अटैच्ड टू मेन पॉलीमर चेन, उसे पीडेंट ग्रुप कहते हैं। लाइक ये पॉलीमर का मेन चेन है, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच है तो इसे पीडेंट ग्रुप कहेंगे। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड में पीडेंट ग्रुप क्लोराइड ग्रुप होता है। आइसोटेक्टिक पॉलीमर में पीडेंट ग्रुप अटैच्ड ऑन सेम साइड ऑफ पॉलीमर बैकबोन। सिंडियोटेक्टिक में पीडेंट ग्रुप arranged alternative on each side of पॉलीमर बैकबोन। ये पॉलीमर बैकबोन होती है और पीडेंट ग्रुप अल्टरनेटिव अटैच है। एटेक्टिक में पीडेंट ग्रुप अरेंज्ड रैंडमली
ऑन ईच साइड ऑफ पॉलीमर बैकबोन। पॉलीमर बैकबोन ये होता है, पीडेंट ग्रुप ये होता है। आइसोटैक्टिक में पीडेंट ग्रुप सेम साइड पे होता है। सिंडियोटैक्टिक में पीडेंट ग्रुप अल्टरनेटिव होता है। एटैक्टिक में पीडेंट ग्रुप रैंडमली अरेंज्ड होता है। द अरेंजमेंट ऑफ पीडेंट ग्रुप इन स्पेस कॉल्ड टैक्टिसिटी। टैक्टिसिटी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ पीडेंट ग्रुप इन स्पेस। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, होमोपोलीमर, कोपोलीमर एंड टिरपोलीमर। होमोपोलीमर में सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर होते हैं, लाइक पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट। ये सब पॉलीमर हमने लास्ट स्लाइड में डिटेल से स्टडी किए। कोपोलीमर क्या होते हैं? डेट मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ मोनोमर लाइक नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6,6 फॉर्म बाय कंडेंसेशन polymerization of adipic acid and hexamethylene diamine। तो नाइलॉन 6,6 कोपोलीमर है क्योंकि ये दो मोनोमर से मिलकर बनता है। टिरपोलीमर 3 टाइप्स ऑफ मोनोमर से मिलकर बनता है, लाइक अ पॉलीमर डेट इज फॉर्म बाय ब्यूटाइल एक्राइलेट, acrylic acid and meth acrylate monomers। On the basis of thermal properties, thermoplastic polymer, thermoset polymer and elastomer। thermoplastic polymers क्या होते हैं? that repeatedly soften on heating and harden on cooling, like thermoplastic polymers recyclable होते हैं, मोल्ड एबल होते हैं, लीनियर एंड स्लाइटली ब्रांच्ड होते हैं, लाइक पॉलीइथाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। थर्मोसेटिंग पॉलीमर दैट हार्डन ऑन हीटिंग एंड कांट बी सॉफ्टन अगेन। इनमें परमानेंट चेंज होता है, इंटरकन्वर्टेबल नहीं होते, हाईली क्रॉस लिंक्ड होते हैं, लाइक फिनोलिक रीजन एंड यूरिया फॉर्म एल्डिहाइड। इलास्टोमर एट अ सर्टेन टेम्परेचर शो इलास्टिक प्रॉपर्टीज एंड इलास्टोमर्स स्लाइटली क्रॉस लिंक्ड होते हैं, लाइक नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर एंड पॉलीयूरिथेन। नेचुरल रबर कौन से होते हैं? पॉलीआइसोप्रीन डेट इज द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। एंड सिंथेटिक रबर कौन से होते हैं? नियोप्रीन डेट इज द पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन। ये हमने लास्ट स्लाइड में डिटेल से स्टडी किया। ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज, इलास्टोमर्स जिनमें रबरी प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक सिलिकॉन रबर, प्लास्टिसिटी, polymer shaped into hard and tough utility articles by application of heat and pressure, like polystyrene, polyvinyl chloride, polymethyl meth acrylate। fibers, long filament like material whose length is at least 100 times its diameter, like nylon 6,6, टेरिलीन। नाइलॉन 6,6 यूज्ड एज अ फाइबर। लिक्विड रीजन एडहेसिव होते हैं, सीलेंट इन लिक्विड फॉर्म, लाइक इपोक्सी रीजन, पॉलीसल्फाइड सीलेंट। Here are difference between biodegradable polymer and non-biodegradable polymer। Biodegradable polymer completely degrade when exposed to microorganism, but non-biodegradable polymer resistant to environmental degradation। Natural polymer biodegradable polymer होते हैं। Here are example, nylon 2, nylon 6 that form by condensation of ग्लाइसिन एंड एमाइनोकैप्रोइक एसिड। ग्लाइसिन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH रिमूव होगा एंड एमाइनोकैप्रोइक एसिड के एमाइनो ग्रुप से H रिमूव होगा। दोनों में एमोइड बॉन्ड
क्रिएट होगा। इस तरह नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 is an example of polyamide and non-biodegradable polymer की example polyethylene and alcoholic compounds. On the basis of aromaticity, aliphatic polymers are polyethylene and polypropylene. Semi-aromatic are aliphatic होते हैं प्लस एरोमेटिक ग्रुप होता है लाइक पोलीस्टीरीन। स्टीरीन की पोलीमराइजेशन से पोलीस्टीरीन बनता है और पोलीस्टीरीन में एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक ग्रुप होता है एंड पोलीएस्टर आर एग्जाम्पल ऑफ सेमी एरोमेटिक एंड एरोमेटिक पॉलीमर्स जो 100% एरोमेटिक होते हैं लाइक केवलॉर, नोमेक्स। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर, हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर, अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर। लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर प्लास्टिक्स होते हैं, हाई इलास्टोमर्स एंड क्रिस्टलाइन। अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर आर्मर ड्रेस मेड अप ऑफ अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर और उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, कैरोथर डिस्क्राइब्ड 2 polymerization process, addition polymerization एंड कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन। एडिशन में क्या होता है, विनाइल एलाइल डाइईन मोनोमर्स होते हैं एंड बाई फंक्शनैलिटी केम फ्रॉम डबल बॉन्ड। कंडेंसेशन में क्या होता है, 2 monomers with functional group are both monomers should be bifunctional। एडिशन पोलीमराइजेशन को चेन ग्रोथ पोलीमराइजेशन कहते हैं एंड कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन में स्टेप वाइज या डिसकंटिन्यूअस एडिशन होती है। एडिशन में नो एलिमिनेशन होता है, कंडेंसेशन में एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल होता है लाइक वाटर, अमोनिया, HCl एक्सेप्ट पॉलीयूरिथेन। एडिशन में सेम एलिमेंटल कंपोजिशन रहती है लेकिन कंडेंसेशन में डिफरेंट एलिमेंटल कंपोजिशन होती है एक्सेप्ट पॉलीयूरिथेन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में फंक्शनल ग्रुप पार्ट ऑफ साइड चेन होता है एंड कंडेंसेशन में फंक्शनल ग्रुप पार्ट ऑफ बैकबोन ऑफ पॉलीमेरिक चेन। साइड ग्रुप क्या होता है और बैकबोन क्या होती है ये हमने लास्ट स्लाइड में स्टडी किया था। एडिशन पॉलीमराइजेशन का पहला पॉइंट, विनाइल एलाइल डाइईन मोनोमर फॉल इन एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहली स्लाइड में हमने विनाइल क्लोराइड, स्टीरीन, विनाइल एसीटेट, मिथाइल मिथ एक्राइलेट स्टडी किए, वो सब फॉल करेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन में। नाउ टेट्राफ्लोरोईथीन by functionality came from double bond polymerized into polytetrafluoroethene। डबल बॉन्ड को Z शेप में लिखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट को विद इन ब्रैकेट लिखेंगे। 1 कार्बन पे 2 फ्लोरो अटैच है, एक को डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, एक को वेज बॉन्ड में रिप्रेजेंट करेंगे। एडिशन पॉलीमराइजेशन में सेम एलिमेंटल कंपोजिशन होती है, सेम एलिमेंटल कंपोजिशन है, 2 कार्बन है, 4 फ्लोरो है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में एलिमिनेशन नहीं होती, यहाँ पे कोई ग्रुप एलिमिनेट नहीं हुआ। एडिशन पॉलीमराइजेशन में फंक्शनल ग्रुप पार्ट ऑफ साइड चेन होता है, हेयर फ्लोरो पार्ट ऑफ द साइड चेन है। Here a question, which one of the following is used to make non-sticky cookware? The answer is Teflon. Teflon resistant to heat, bad conductor of electricity, also used to coat cookware to make them non-sticky. एडिशन पॉलीमराइजेशन में
मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वाई। विनाइल ग्रुप के साथ जो ग्रुप अटैच होगा उसकी नेचर पे मैकेनिज्म डिपेंड करेगा। मैकेनिज्म 3 टाइप्स का है, केटाइनिक, एनाइनिक एंड फ्री रेडिकल। अगर वाई शो करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेटिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट तो मैकेनिज्म केटाइनिक होगा। अगर वाई शो करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, नेगेटिव साइन शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेटिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट तो मैकेनिज्म एनाइनिक होगा। अगर वाई शो करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेटिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट तो मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होगा। पॉजिटिव आर कौन से ग्रुप्स होते हैं, नेगेटिव आर कौन से ग्रुप होते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप्स। हियर आर एग्जांपल विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड में कौन सा मैकेनिज्म होगा, विनाइल क्लोराइड एडिशन पॉलीमराइजेशन में फॉल करते हैं। मैकेनिज्म डिपेंड ऑन नेचर ऑफ वाई। विनाइल के साथ क्लोराइड ग्रुप अटैच है जो शो करता है पॉजिटिव आर एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जब वाई शो करता है पॉजिटिव आर एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट तो उसमें फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होती है। विनाइल क्लोराइड में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होगी। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नाइलॉन 6,6 formed by condensation polymerization of hexamethylene diamine and adipic acid। हेक्सामीथाइलिन डाइअमीन के एमाइनो ग्रुप से H रिमूव होगा, एडिपिक एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH रिमूव होगा। बोथ यूनिट्स कंबाइन होंगे थ्रू एमाइड बॉन्ड। नाइलॉन 6,6 में 6 नंबर ऑफ कार्बन हेक्सामीथाइलिन डाइअमीन के होते हैं, 6 नंबर ऑफ कार्बन एडिपिक एसिड के होते हैं। नाइलॉन 6,6 कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन शो करता है क्योंकि बोथ मोनोमर्स बाई फंक्शनल है, एलिमिनेशन हो रही है, डिफरेंट एलिमेंटल कंपोजिशन होती है, फंक्शनल ग्रुप पार्ट ऑफ द मेन चेन होता है। क्वेश्चन नाइलॉन 6,6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नाइलॉन 6,6 में एमाइड बॉन्ड बनता है तो नाइलॉन 6,6 इज अ एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएमाइड। नाइलॉन 6,6 used as a fiber। नाइलॉन 6,6 पॉलीमर इज कोपोलीमर क्योंकि नाइलॉन 6,6 दो मोनोमर से मिलकर बनता है। वन इज हेक्सामीथाइलिन डाइअमीन एंड द अदर इज एडिपिक एसिड। पॉलीएस्टर डेक्रोन या टेरिलीन form through condensation polymerization of ethylene glycol टेरिफिथैलिक एसिड। एसिड से OH रिमूव होगा, अल्कोहल से H रिमूव होगा, दोनों यूनिट कंबाइन होंगे थ्रू एस्टर बॉन्ड। टेरिलीन शो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्योंकि बोथ मोनोमर्स बाई फंक्शनल है, एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा है, डिफरेंट एलिमेंटल कंपोजिशन है, फंक्शनल ग्रुप पार्ट ऑफ द मेन चेन है। एंड हियर अ क्वेश्चन, टेरिलीन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ टेरिफिथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। टेरिलीन इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएस्टर क्योंकि टेरिलीन या डेक्रोन में एस्टर लिंकेज प्रेजेंट है।
Volaic form aldehyde reason form through condensation polymerization of phenol and form aldehyde, and Nevolaic on further reaction with phenol undergoes cross linking to produce bakelite. Bakelite prepared by the reaction of phenol and form aldehyde. बैकलाइट में क्रॉस लिंकिंग होती है. पॉलीयूरिथेन फॉर्म बाय कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन ऑफ डाइओल एंड डाइआइसोसायानेट. Different average molecular weight of polymer depends on method of measurement of molecular weight. Like number average molecular weight obtained from measurement of colligative properties of polymer like osmotic pressure and end group analysis. M represent molecular weight and N नंबर को रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है. वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट obtained from light scattering method. Viscosity average molecular weight obtained from solution viscosity method. Sedimentation average molecular weight obtained from ultracentrifugation method. Here are different average molecular weight of the polymer that obtained from different method of measurement. M represent molecular weight and N number of monomer या डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है. Here a question. Polyvinyl chloride has degree of polymerization 1000. What is molecular weight of polymer? पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? उसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर मल्टीप्लाइड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्वेश्चन में गिवन है. पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर विनाइल क्लोराइड होता है, तो विनाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते हैं. कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है. 2 हाइड्रोजन का हो गया 12 टू 14, 14 प्लस 12 प्लस 1 13 प्लस 35.5 एटॉमिक नंबर क्लोराइड का होता है. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ विनाइल क्लोराइड 62.5 आएगा. 62.5 लिखते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर 62,500 होगा. मोनोमर ऑफ दिस पॉलीमर इज. इस पॉलीमर का मोनोमर फाइंड आउट करने के लिए ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं. एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा. इस ब्रैकेट को भी ब्रेक करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा. 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन इसका मोनोमर होगा. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन. क्योंकि नेचुरल रबर पॉली आइसोप्रीन होता है, डेट इज द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन. क्लोरोप्रीन मोनोमर ऑफ नियोप्रीन होता है, डेट इज द सिंथेटिक रबर. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोपोलीमर. कोपोलीमर क्या होते हैं? जिसमें 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर होते हैं. नाइलॉन 6,6 इज अ कोपोलीमर. क्योंकि नाइलॉन 6,6 में 2 मोनोमर होते हैं. 1 इज हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन एंड द अदर इज एडिपिक एसिड. नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 भी कोपोलीमर है, क्योंकि नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 में 2 मोनोमर होते हैं. 1 इज ग्लाइसिन एंड द अदर इज एमाइनो कैप्रोइक एसिड.
टेरिलीन आल्सो अ कोपोलीमर, क्योंकि टेरिलीन में दो मोनोमर्स होते हैं, वन इज इथाइलिन ग्लाइकोल एंड द अदर इज टेरिफिथैलिक एसिड। सो ऑप्शन डी इज द correct option. One addition point is nylon 6,6 and nylon 2 nylon 6 में पोलीएमोइड बॉन्ड होता है, लेकिन टेरिलीन में पॉलीएस्टर बॉन्ड होता है। लेकिन ये तीनों एग्जाम्पल ऑफ कंडेंस पॉलीमर हैं। कैप्रोलैक्टम यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, कैप्रोलैक्टम का ये स्ट्रक्चर होता है डेट अंडरगोज ओपन रिंग पोलीमराइजेशन इनटू नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 सिंथेटिक एमाइड होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी कि कैप्रोलैक्टम यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइलॉन 6। इपोक्सी रीजन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ, नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में एपॉक्साइड रिंग होगा, तो इपोक्सी रीजन फॉर्म थ्रू कंडेंसेशन ऑफ एपीक्लोरोहाइड्रन एंड डाइफिनाइल प्रोपेन, और पॉलीमर में ईथर लिंकेज होता है। इपोक्सी रीजन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ एपीक्लोरोहाइड्रन एंड डाइफिनाइल प्रोपेन। इपोक्सी रीजन इज अ एग्जाम्पल ऑफ पॉलीईथर, क्योंकि पॉलीमर में ईथर लिंकेज होता है। Here our last question. Acrylan is hard, horny and high melting material. Which one represent its structure? Acrylan is a polymer of acrylonitrile. इसका क्या मतलब है कि एक्राइलन का मोनोमर एक्राइलोनाइट्राइल होता है, जिसकी पॉलीमराइजेशन से एक्राइलन बनता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आज के वीडियो में आपको पॉलीमर से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।